आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चाँद दिखा दिया। तो वो अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी चाँद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते जाना, तो तुझे सुहाग की आशीष दे, उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को काट लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर छुए और किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। आप उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में बैठ रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांधनी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे भेजा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे देगा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। अब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और